Today, I will teach you the remaining part of chapter 2, Components of Food, भोजन के पोषक तत्व। There are 6 essential nutrients that are needed by our body. 6 जरूरी पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। These are वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। Apart from these 6 nutrients, roughage is another important element. 6 पोषक तत्वों के अलावा रफेज मीन्स होता है रुक्षांश, यानी आहार्य रेशे। इज अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, दूसरे एक आवश्यक तत्व हैं। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड, ये सभी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व प्रयोग किए जाते हैं आइदर एज, या तो एन एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के सोर्स के रूप में, या फॉर द ग्रोथ, या वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, या शरीर के देखरेख, जो शरीर में टूट फूट होती है, मान लीजिए चोट लग गई तो उसकी देखरेख ठीक होने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ different components of diet of living organism is called the science of nutrition. living organism सजीवों के भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों की भूमिका का अध्ययन is called the science of nutrition, पोषण विज्ञान कहलाता है। ये लाइन इस प्रकार से पढ़िए, द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म माने होता है सजीव के भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों की भूमिका का अध्ययन कहलाता है पोषण विज्ञान। Let us study some more about these components. आओ अध्ययन करते हैं कुछ पोषक तत्वों का, और अधिक अध्ययन करते हैं कुछ पोषक तत्वों का। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करेंगे। There are many types of carbohydrates. विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। The main carbohydrates found in our body are in the form of starch and sugar. मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में पाए जाते हैं, आर इन द फॉर्म, रूप में, स्टार्च और शुगर, स्टार्च के रूप में और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेजर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीवों के लिए आवश्यक हैं, आर वन ऑफ द मेजर काइंड्स प्रकार ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों के प्रकारों में से एक बहुत आवश्यक प्रकार है। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर, सभी कार्बोहाइड्रेट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। शुगर इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, शर्करा
एक सादा सरल कार्बोहाइड्रेट है। अनादर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च। दूसरी प्रकार की जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन शुगर मॉलिक्यूल्स। स्टार्च के अणु अधिक जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स में जटिल होते हैं, देन शुगर मॉलिक्यूल्स, शर्करा के अणुओं के मुकाबले। इनफैक्ट वास्तव में स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। वास्तव में स्टार्च के जो अणु हैं वो बने होते हैं कई शर्करा के मॉलिक्यूल्स से, यानी शर्कराओं के मॉलिक्यूल्स को जब एक जगह मिला देते तो स्टार्च बन जाता है। हैंस इस प्रकार दे कंटेन मोर एनर्जी, अर्थात इस प्रकार उनमें बहुत अधिक एनर्जी होती है देन शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर के अणुओं के मुकाबले अधिक एनर्जी होती है। द मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च आर राइस। स्टार्च का मुख्य स्रोत आर राइस चावल हैं, वीट गेहूं है, मैज मक्का है, पोटैटोज आलू हैं, एटसेट्रा आदि हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। हमारी डाइट में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ाएंगे अब हम आपको। नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स गिव enormous amount of energy to our body for carrying out daily activities। कार्बोहाइड्रेट्स गिव देते हैं enormous प्रचुर अमाउंट मात्रा में ऑफ एनर्जी की प्रचुर मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को, फॉर कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़, प्रतिदिन का दैनिक कार्य करने की ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में स्वाद पैदा करता है या मिलाता है, ऐड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन, हार्ट, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण हैं, फॉर करेक्ट वर्किंग, ठीक कार्य करने के लिए, आवर ब्रेन हमारे मस्तिष्क को, हार्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है और तंत्रिका तंत्र के सही काम करने के लिए मुख्य इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी आइदर गुड और बैड। कार्बोहाइड्रेट्स या तो अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। All those food items that are still in their natural state, वे सभी भोजन आइटम्स, भोजन के वे सभी रूप या वे सभी भोजन that are still in their natural state, जो अपनी प्राकृतिक स्वरूप में होते हैं, ऑफ सिमिलर या उसके बराबर होते हैं, टू देयर नेचुरल स्टेट, यानी अपनी नेचुरल स्टेट के जो हैं समान होते हैं। आर सोर्स ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। इनफैक्ट वास्तव में गुड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच ब्रेक डाउन स्लोली, रिलीजिंग कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड। वास्तव में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जटिल अणु, विच जो ब्रेक डाउन टूटते हैं, स्लोली धीरे धीरे टूटते हैं, रिलीजिंग कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, टूटकर जो हैं एक नियत मात्रा की जो है एनर्जी को प्रदान करते रहते हैं, ऑफ ओवर ए लॉन्गर टाइम, हमको एक लॉन्गर टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए। फूड आइटम लाइक होल ग्रेन्स, बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एटसेट्रा आर सोर्स ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स। भोज्य पदार्थ लाइक जैसे सभी अनाज, बीन्स फलियां,
फ्रूट्स फल, वेजिटेबल सब्जी, मिल्क दूध आदि आर सोर्स ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर बैड कार्बोहाइड्रेट्स बुरे कार्बोहाइड्रेट आर सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स साधारण शर्करा के अणु हैं। दे ब्रेक डाउन क्विकली रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी जो एकदम टूट जाते हैं और अधिक एनर्जी को रिलीज करते हैं, प्रदान करते हैं। दैट मच एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड इस प्रकार की अधिक एनर्जी नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी शरीर द्वारा प्रयोग नहीं की जाती, अर्थात जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उतनी प्रयोग करता है, फालतू को जो है यूज नहीं कर पाता। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्स्ट्रा फैट और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्स्ट्रा फैट में यानी मोटापे में, चर्बी में। दिस एक्स्ट्रा फैट गेट डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी पार्ट्स यह एक्स्ट्रा फैट अतिरिक्त वसा हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स पे डिपॉजिट जमा हो जाती है। फूड आइटम्स भोज्य पदार्थ लाइक केक्स, पेस्ट्रीज, चिप्स, white bread, white rice, all kinds of soft drinks, etc. are source of bad carbohydrates. भोज्य पदार्थ जैसे केक, पेस्ट्री, चिप्स, सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल, all kinds of soft drinks सभी प्रकार के शीतल पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक जैसे ये होती है आपकी पेप्सी, कोकोला, है ना, आर सोर्स ऑफ बैड कार्बोहाइड्रेट्स बुरे कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। इफ़ यू इनटेक टू मैनी बैड कार्बोहाइड्रेट्स यदि आप अधिक ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, यू विल प्रोबली गेन वेट आप अधिक वजन प्राप्त कर लेंगे, एंड बिकम ओबीज और मोटे हो जाएंगे। हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज़, हार्ट अटैक एट्सेट्रा आर रिजल्ट ऑफ ओबिसिटी। हेल्थ प्रॉब्लम्स स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें लाइक जैसे डायबिटीज़ होना, हार्ट अटैक होना आदि आर रिजल्ट ऑफ ओबिसिटी मोटापे का एक परिणाम है। हैंस अतः बी केयरफुल वाइल इनटेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स अतः बी केयरफुल सावधान रहें जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हों। नंबर 2 फैट्स वसा यानी चर्बी यानी फैट्स आर द सोर्स ऑफ मोर एनर्जी। फैट्स वसा जो हैं जैसे घी है, तेल है ना, ये सब सीधे वसा हैं। सोर्स ऑफ मोर एनर्जी अधिक एनर्जी के स्रोत हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फैट्स एक्ट एज फ्यूल इन आवर बॉडी हमारे शरीर में ईंधन का कार्य वसा करती है। परंतु दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स परंतु ये बहुत अधिक मोर एनर्जी बहुत अधिक देन कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले प्रोवाइड करती है, यानी बहुत अधिक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले प्रदान करती है। द अमाउंट ऑफ फैट्स वसा की मात्रा वी नीड डिपेंड्स अपॉन आवर एज। वसा की मात्रा कितनी लेनी है यह डिपेंड करती है हमारी एज पर, उम्र पर, फिजिकल लेबर पर, शारीरिक परिश्रम पर निर्भर करती है। लेबर्स श्रमिक एंड स्पोर्ट्स पर्सन और खिलाड़ी यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़ शारीरिक एक्टिविटीज़ में, गतिविधियों में। देन तब द पर्सन वर्किंग इन देन मुकाबले द पर्सनस वर्किंग इन ऑफिसेज जो व्यक्ति ऑफिस में कार्य करते हैं उनके मुकाबले। हैंस अतः दे नीड मोर फैट्स अतः उन्हें अधिक फैट की आवश्यकता है, वसा की आवश्यकता है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। अब आइए इम्पोर्टेंस ऑफ फैट्स इन आवर डाइट। हमारे डाइट में फैट वसा की इम्पोर्टेंस। नंबर 1
फैट्स आर कंट्रोल्ड सॉरी फैट्स आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। वसा आर है सांद्रित सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सांद्रित स्रोत है, यानी बिल्कुल एकदम प्योर। दैट इज ए लाइक ए लिटिल अमाउंट ऑफ फैट गिव्स मोर एनर्जी, अर्थात एक छोटी सी मात्रा ऑफ फैट वसा की गिव्स मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी देती है। नंबर सेकंड, फैट्स प्रोवाइड अस एन इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। फैट्स वसा प्रोवाइड कराता है अस हमको एन इंसुलेशन रक्षा अगेंस्ट कोल्ड, सर्दी के मुकाबले सर्दी से रक्षा करने प्रोवाइड कराता है, सर्दी से रक्षा प्रोवाइड कराता है, अर्थात वसा हमें अत्यधिक शीत से या सर्दी से सुरक्षा प्रदान करता है, ये अर्थ हुआ इसका। फैट्स प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट ऑर्गन्स। वसा प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है हमको आवर डेलिकेट ऑर्गन्स, कोमल अंगों को, फ्रॉम बीइंग इंजर्ड, दुर्घटनाग्रस्त होने से, या इंजर्ड माने होता है घायल होने से, है ना। फैट्स कैरी एसेंशियल फैटी एसिड्स। फैट्स वसा रखता है आवश्यक फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल रखता है, एंड सोल्यूबल विटामिन्स, और घुलनशील विटामिन्स नीडेड, जिन घुलनशील विटामिन्स की आवश्यकता होती है फैटी एसिड की, वसीय अम्लों की, टू आवर बॉडी। यानी फैट्स जो हैं वसा घुलनशील विटामिनों को घुलने के लिए जो फैटी एसिड प्रदान करता है, जिसके हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, या यूँ कह लीजिए शरीर में विटामिनों घुलने के लिए भी वसा की आवश्यकता होती है। फैट्स ऐड फ्लेवर एंड टेस्ट टू बॉडी। वसा ऐड करता है फ्लेवर, यानी उसका जो है स्वाद, एंड टेस्ट टू फूड, यानी फ्लेवर होता है एक सुगंध, या उसका जो है एक जीभ का स्वाद होता है, टेस्ट माने स्वाद ही होता है। तो फैट वसा भोजन के स्वाद में वृद्धि करता है, ये कह लीजिए आप। फूड्स लाइक बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर द सोर्स ऑफ फैट्स। भोज्य पदार्थ जैसे बटर मक्खन, घी, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, एंड मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल वसा के स्रोत हैं। दीज सोर्स हैव विजिबल फैट्स। ये स्रोत जो हैं विजिबल माने दृश्य स्रोत हैं, यानी प्रत्यक्ष स्रोत हैं। बट परंतु भोज्य पदार्थ लाइक मीट, फिश, मीट माने मांस, फिश माने मछली, एग्स माने अंडे, एंड ऑल टाइप्स ऑफ नट्स, और सभी प्रकार के कास्ट नट, यानी कास्ट नट माने जिनके ऊपर लकड़ी का आवरण होता है, जैसे कि अखरोट है, बादाम है ना, कंटेन इनविजिबल फैट्स, रखते हैं अदृश्य वसा रखते हैं। इन मैनी प्रोसेस्ड फूड, इन यानी मैनी प्रोसेस्ड फूड माने जो पैकेट बंद, डिब्बा बंद जो फूड होते हैं, कई प्रकार के डिब्बा बंद या पैकेट बंद फूड होते हैं, आइटम्स लाइक जैसे चिप्स हैं, स्नैक्स हैं, एटसेट्रा। फैट इज आल्सो प्रेजेंट एज ए मेन इंग्रेडिएंट। फैट इज आल्सो प्रेजेंट, वसा है आल्सो प्रेजेंट एज ए मेन इंग्रेडिएंट माने प्रमुख अवयव है। आवर बॉडी हैज सम एडवांटेजेस ऑफ फैट डिपॉजिट्स इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारे शरीर को हैज सम एडवांटेजेस, कुछ लाभ होते हैं या हैं, ऑफ फैट डिपॉजिट वसा
रखने में, अर्थात कुछ मोटापा, यानी आदमी के पास जो कुछ अगर कम मात्रा में फैट है इन स्मॉल क्वांटिटी, तो ये सम एडवांटेज कुछ फायदेमंद हैं। अर्थात शरीर में लघु मात्रा में संचित वसा के कई लाभ हैं। आई अर्थात इट हेल्प्स टू कजियन और डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स, यह हमारे कोमल शरीर के अंगों की रक्षा करने में सहायता करता है। इट आल्सो प्रिवेंट्स, यह बचाता है, हीट लॉसेस, ऊष्मा से जो क्षय होता है, जो हानि होती है उससे बचाता है, फ्रॉम द बॉडी सरफेस, हमारे शरीर के सरफेस को, सतह को। बट टू मच ऑफ फैट, परंतु अधिक मात्रा में वसा, डिपोजिशन, इकट्ठा करना, इज हार्मफुल टू द बॉडी, शरीर के लिए नुकसानदायक है, एंड केसेस ओबेसिटी, और मोटापे का कारण बनती हैं।